Hello everyone, good morning. I am CP sir. Today I will discuss about type of the ovule. This is a fourth semester of the students. Type of the ovules. Previous lecture have discussed to the development of the megasporangium and ovules and the structure of the ovules. इससे पहले जो लेक्चर में दिया था इसके पहले मैं जो है टाइप स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल के बारे में डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम today I will discuss about the type of the ovules. Type of ovules. First of all, ovules. Structure of the ovules have many parts. Structure of the ovules have many parts. Micropyle, chalazial, nucellus, integument, funicle, antipodal. This is a part of the ovules. Antipodal, synergid और egg. Synergid और फीमेल गैमेट एग. दिस इज ए पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स. यार स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स के ये पार्ट हैं जो कि ओव्यूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो है पहले डिस्कस कर चुका हूँ. ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ओव्यूल क्या होता है, और इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट या तो शेप साइज ऑफ द ओव्यूल्स. द ओव्यूल्स आर फॉलोइंग टाइप्स. ओव्यूल्स के डेवलपमेंट जो है और टाइप ऑफ द ओव्यूल्स. ओव्यूल का जो डेवलपमेंट होता है वह जो है न्यूसेलस के द्वारा होता है. न्यूसेलस में एक ऐसा सेल पाया जाता है, आर्चीस्पोरियल सेल, जिसके द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है. और इसके डेवलपमेंट के दौरान जो है अदर पार्ट जैसे माइक्रोपाइल, चैलेजल साइड, इंटीगुमेंट, फ्यूनिकल, एंटीपोडल, सिनर्जिड एग, इन सब पार्ट का जो है डेवलपमेंट होता है. तो टाइप ऑफ द ओव्यूल्स आर न्यूमरस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, अरेंजमेंट एंड द सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर ओव्यूल्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है, मेनी भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए ट्रापस ओव्यूल, आर्थोट्रापस ओव्यूल. आर्थोट्रापस ओव्यूल. Okay guys, this is a arthrotrapous ovules or a trapus. Arthrotrapus ovules are rare in found in the plants. इट इज ए स्ट्रेट होता है, इसका जो बॉडी होता है स्ट्रेट होता है. दिस इज ए स्ट्रेट ओव्यूल्स. दिस इज फाउंड इन ए जिम्नोस्पर्मिक plants and some angiospermic plants. This is found in some gymnospermic plant and some angiospermic plants. Angiospermic plants such as angiospermic plants such as Polygonaceae और Piperaceae.
पाइपरेसी। ओके गाइज, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपका जो है ओब्यूल, स्ट्रेट ओब्यूल होता है। इसमें जो सिनर्जिड सेल और एक सेल होता है, जो यह आपका हो गया एंटीपोडल सिनर्जिड सेल, यह आपका एंटीपोडल सेल हो गया। ओके गाइज, यह आपका क्या हो जाएगा, एग सेल हो जाएगा। इसमें जो पार्ट होता है वह कैसा होता है, स्ट्रेट ओब्यूल होता है। ओके, इसमें जो पार्ट होता है यह आपका जो है स्ट्रेट। अब जैसे यह फ्यूनिकल हो गया, फ्यूनिकल, और यह आउटर इंटुगमेंट, और यह मिडिल इंटुगमेंट, और यह आपका जो है न्यूसिलस, यह आपका माइक्रोपाइल, और यहाँ पर आपका जो है एंटीपोडल सेल, यह आपका एग सेल है, यह आपका सिनर्जिड सेल है। लिखने की इसमें जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। यह स्ट्रेट ओब्यूल होता है। कैसा स्ट्रेट होता है, आर्थोट्रापस ओब्यूल, आर्थोट्रापस ओब्यूल। ओके गाइज, यह आर्थोट्रापस ओब्यूल है। यह स्ट्रेट होता है। यह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रेट होता है। इसमें सभी पार्ट पाया जाता है, जैसे माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ओब्यूल्स माइक्रोपाइल हो गया। और इसके बाद जो है आपका न्यूसिलस का डेवलपमेंट जो होता है वह चीज़ें आपका इसमें पाया जाता है। तो मिडिल इंटुगमेंट आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। यह चीज़ें इसमें जो है डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ओब्यूल इसका क्या हो गया आपका, आर्थोट्रापस ओब्यूल। ओके, फर्स्ट क्या है, आर्थोट्रापस और एट्रापस ओब्यूल। अब हम बात करते हैं सेकेंड ओब्यूल का। फर्स्ट ओब्यूल के बारे में क्लियर हो गया। यह जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में प्रारंभ होता है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोर डेवलप होता है। और इसमें जो है सभी पार्ट एंटीपोडल, सिनर्जिड, यह जो सेंटर में यह सेल है, यह जो क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, यह आपका दिस इज ए पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स। सेकेंड आपका है यह जो है सेकेंड ओब्यूल एनाट्रापस ओब्यूल। सेकेंड एनाट्रापस ओब्यूल्स। एनाट्रापस ओब्यूल्स जो होता है, यह जो माइक्रोपाइल, सिनर्जिड, इन सब का जो अरेंजमेंट होता है वह 180-90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो अरेंजमेंट या इसका कर्व्ड जो होता है, इसका रोटेशन जो होता है वह 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 180 डिग्री से इन्वर्टेड होता है। जो माइक्रोपाइल, चैलेजल, इंटुगमेंट, ऑल पार्ट है वे इन्वर्टेड 180 डिग्री गेट होता है। दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओब्यूल होता है। दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल। दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल होता है। यह क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल होता है। सभी मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन प्लांट में पाया जाता है। दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल होता है। मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन प्लांट में पाया जाता है। यह मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन सभी प्लांट में पाया जाता है। सबसे लार्ज नंबर ऑफ द फैमिली में द Anatrapus ovules are occur in a large number of the family or numerous family of the monocotyledon and dicotyledon plant में पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह जो है आपका
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मान लीजिए यह जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, सपोज करिए, और इसके जो बॉडी होते हैं ऐसे होते हैं। इसका जो है माइक्रोपाइलिया हो गया। ओके, यह आपका क्या हो गया, टूगमेंट हो गया। और इसमें बात करते हैं तो यह आपका ऐसे होता है। यहाँ पे आपका जो है एक सेल और सिनर्जिड सेल दोनों होता है। एक सेल और सिनर्जिड सेल यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक सेल होगा, यहाँ बीच में एक सेल होगा, और यह सिनर्जिड सेल, यह जो है आपका सिनर्जिड सेल दो। और इसके चैलेंजल साइड पे आपका क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है। ओके गाइस, अब यह आपका क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल हो जाएगा। और यह क्या है, आउटर मिडिल इंटूगमेंट और इनर इंटूगमेंट। और यह आपका, यह तीनों जो है आपका क्या है, इंटूगमेंट है, INT लिख रहे हैं। और यह जो पार्ट है न्यूसेलस है, न्यूसेलस। ओके गाइज, और यह सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यह। और यह हम बात करते हैं तो इसमें फीमेल गैमेट एग होता है, और इसके बगल अगल बगल दो सेल होता है जिसे हम सिनर्जिड कहते हैं, और यह एंटीपोडल सेल होता है। दिस इज ए एनाट्रापस ऑफ ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल्स इज ए इन्वर्टेड 180 डिग्री इसमें कर्व्ड होता है, 180 डिग्री कर्व्ड होता है, मुड़ा होता है। और माइक्रोपाइल जो होता है वह बेंड होता है। फिगर शोइंग एनाट्रापस ओव्यूल। यह मोस्ट कॉमन ऑफ द मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन्स फैमिली में पाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ द फैमिली में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, यह ओव्यूल पाया जाता है। और यह 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर्व होता है। ठीक, ओके गाइज, यह सेकेंड टाइप ऑफ द ओव्यूल है। थर्ड है आपका कंपाइलोट्रापस ओव्यूल। कंपाइलोट्रापस ओव्यूल थर्ड कैसा है, कंपाइलोट्रापस ओव्यूल। सेकेंड, फर्स्ट था आपका आर्थोट्रापस, थर्ड है कंपाइलोट्रापस ओव्यूल। Campylotropous ovule. The Campylotropous ovule is a body is a curved. The Campylotropous ovule's body is a curved या curvature type होता है। This is a some family such as Caparidaceae. Example Caparidaceae, Chenopodiaceae. This is a family. The Campylotropous ovules are occur in a Caparidaceae and Chenopodiaceae family में यह पाया जाता है। ठीक, और इसके जो बॉडी होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, मुड़े होते हैं, बेंड होते हैं। यह जो है कंपाइलोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं कैसा होता है। देखिए इसके बॉडी जो होते हैं ऐसे बेंड होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है यह यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका वो होता है एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे जो है एक सेल सिनर्जिड सेल होता है यहाँ पर, और एक सेल होता है यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है। ओके गाइज, तो हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं अदर पार्ट की, ये देखिए ध्यान से, तो यह इंटूगमेंट आपका हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, इंटूगमेंट हो गया। ओके,
अब यह हो गया आपका आउटर इंटुगमेंट, यह हो गया इनर इंटुगमेंट। इसके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो कैसा होता है, कर्व्ड है। अब इसके जो फ्यूनिकल की हम बात करते हैं तो ये ऐसे होता है, ये आपका फ्यूनिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह जो है, यह जो ओपनिंग विदाउट कवरिंग आपको बताए थे पहले ही मैं डिस्कस किया हूँ, माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, चैलेजल साइड कहते हैं, चैलेजल कहते हैं। ठीक है गाइस। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है आपका जो है इंटुगमेंट हो गया, इन आउटर इंटुगमेंट, मिडिल इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट। यह जो पार्ट होता है यह न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस होता है। ओके, यह जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बेंड रहता है, कर्वेचर रहता है, माइक्रोपाइल से बेंड रहता है। ओके, यह जो है कंपाइलोट्रापस ओव्यूल जो है आपका सब कप्पारिडेसी और कीनोपोडिएसी नामक फैमिली में पाया जाता है। कप्पारिडेसी और कीनोपोडिएसी नामक फैमिली, कप्पारिडेसी और कीनोपोडिएसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। इसके बॉडी जो है कर्व्ड होते हैं और जो है इसमें माइक्रोपाइल, चैलेजल साइड सब जो है ओव्यूल डेवलपमेंट होता है। ठीक, यह आपका हो गया थर्ड टाइप ऑफ द ओव्यूल। दिस इज ए थर्ड टाइप ऑफ द ओव्यूल्स अकर इन ए कप्पारिडेसी एंड कीनोपोडिएसी नाम फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है एम्फीट्रापस ओव्यूल, फोर्थ। एम्फीट्रापस ओव्यूल, एम्फीट्रापस ओव्यूल, इसके जो बॉडी होते हैं एम्फीट्रापस ओव्यूल का, वह जो है हार्स शू-शेप्ड होता है, हार्स शू-शेप्ड, हार्स शू-शेप्ड मतलब हार्स शू-शेप्ड के आकार का होता है। और यह जो है एलिमेसी ब्यूटोमेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। एलिमेसी, मेसी, ब्यूटोमेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। और लोगानिएसी नामक फैमिली में पाया जाता है। इसकी बॉडी जो होता है वह हार्स शू-शेप्ड के आकार का होता है, ये घोड़े के नाल के आकार का यह होता है। ठीक है। और हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका जो है एम्फीट्रापस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह जो है आपका एम्फीट्रापस ओव्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका वह चीज़ें जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह जो है आपका ऐसे दिखाई देगा। सॉरी, यह जो है आपका यह हो गया और इसमें जो सेल होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस यह हो जाएगा आपका। और इसमें यह जो है आपका एग हो जाएगा, यह है आपका सिनर्जिट हो गया। और यह जितने भी हैं यह क्या है, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। अगर हम इसके इंटुगमेंट की बात करते हैं तो ऐसे निकला रहता है इंटुगमेंट, यह ऐसे निकला रहता है, ऐसे निकला रहता है, से रहता है। और अगर हम इसके उसके बात करते हैं फ्यूनिकल, यह आपका हो गया। यह कैसा है आपका हार्स शू-शेप्ड के आकार का है। यह जो है एम्फीट्रापस ओव्यूल हार्स शू-शेप्ड के आकार का होता है। यहाँ पे देखिए यह जो है एंटीपोडल सेल, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ओके गाइज। और यह जो है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यह जो है आपका इंटुगमेंट, ठीक। और यह जो है आपका एग हो गया,
फीमेल गैमेट एग, और यह आपका क्या है, सिनर्जिट है, सिनर्जिट। और यहाँ पे देखिए यह आपका न्यूसिलस होगा, ये जो पार्ट होता है क्या है, मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूसिलस, न्यूसिलस होता है। और देखिए यह स्टाल्क है, स्टाल्क या तो फिर फ्यूनिकल इसको कहते हैं। इसका काम क्या है फ्यूनिकल का, यह जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है, यहीं से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, यहीं से यह प्लेसेंटा से अटैच होता है। और ओव्यूल न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से ही ऑब्टेन करता है। तो इस प्रकार का यह जो है आपका एम्फीट्रापस ओवल हो गया, फिगर शोइंग एम्फीट्रापस ओवल, एम्फीट्रापस होगा, फिगर शोइंग आपका क्या हो जाएगा, एम्फीट्रापस हो गया। एम्फीट्रापस ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, यह हार्स शैप्ड के आकार का होता है, हार्स शैप्ड के आकार का होता है। और एलिमेसी नामक फैमिली में पाया जाता है, ब्यूटोमेसी में पाया जाता है, लोगानिएसी में पाया जाता है, ये फैमिली में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एलिमेसी, ब्यूटोमेसी और लोगानिएसी नामक फैमिली में पाया जाता है। और इसके पार्ट स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट हैं मैं आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बस खाली इसका नाम लिख दे रहा हूँ, नेमिंग रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एग है, सिनर्जिट है, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ और इसके फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एंटीपोडल सेल, न्यूसिलस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, इन सब का फंक्शन भी लिख दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि यह क्या कार्य करता है, इसका रोल क्या है। तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो, वही प्रीवियस लेक्चर। बस इसका हमें स्ट्रक्चर आपको शो करना है, दिखाना कैसे होता है एम्फीट्रापस और यह किस फैमिली में पाया जाता है, और इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। जो प्रीवियस लेक्चर देखोगे, एक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, सिनर्जिट, इंटीग्यूमेंट, फ्यूनिकल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूसिलस, एंटीपोडल सेल के बारे में, इंटीग्यूमेंट के बारे में सब मैं एक्सप्लेन किया हूँ, सबका फंक्शन भी बताया हूँ। तो इसको आप जो है अच्छी तरह ध्यान देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, और कैसे इसका जो है अनेक सेलों का, अनेक पार्ट का अरेंजमेंट इसमें है, यह चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर जो है डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो है हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल नेक्स्ट पार्ट है आपका। ये क्या है, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल। यह आपका जो था एम्फीट्रापस, अब नेक्स्ट है आपका हेमिएनाट्रापस ओव्यूल। पांचवा आपका क्या है, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, ओके। आर हेमिट्रापस ओव्यूल, हेमिट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, आर हेमी। इस ओव्यूल में क्या होता है, ये इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं वह 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व्ड होते हैं। कैसा होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कर्व्ड होते हैं, और यह हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है फ्यूनिकल के द्वारा, ओके गाइज। और इसमें जो फैमिली होता है, मेंबर होता है, वह रैनिनकुलेसी और आपका जो है प्राइम्यूलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है, प्राइम्यूलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। हेमिएनाट्रापस जो ओव्यूल होता है वह 90 डिग्री पर यह कर्व्ड होता है। टर्म हॉरिजॉन्टली प्लेस ऑन द फ्यूनिकल, यह हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है, और इसके जो फ्यूनिकल वगैरह होते हैं हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं। और इस यह जो है मेंबर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट रैनिनकुलेसी और प्राइम्यूलेसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। ओके गाइस, क्या पता है, रैनिनकुलेसी और प्राइम्यूलेसी
नामक फैमिली में पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह आपका जो है यह आपका जो है क्या है, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल हो गया। हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, हेमिएनाट्रापस ओव्यूल में जितने भी पार्ट और चीज़ है यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियस हो जाएगा। और अभी हम बताते हैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया तो यह आपका क्या हो गया, सिनर्जिट हो गया। यह जो है आपका एग सेल हो जाएगा। यह आपका ऐसे हो गया। ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, दिस इज ए हेमिएनाट्रापस ओव्यूल, दिस इज ए हेमिएनाट्रापस ओव्यूल। यह देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यह सिनर्जिट हो जाए, सॉरी एंटीपोडल सेल हो जाएगा। और यह जो है सिनर्जिट हो जाएगा, यह जो है आपका एग हो जाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपका, एकदम 90 डिग्री पर यह कर्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है देखिए एक पोजीशन ऐसे रहेगा, ऐसे। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऐसे बात करते हैं तो यह 90 डिग्री पर यहाँ पर कर्व रहता है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, यह क्या है आपका मिडिल हो गया, यह क्या है आपका इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, और यह क्या है आपका न्यूसेलस हो गया, न्यूसेलस। यह क्या है आपका एंटीपोडल सेल हो गया। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिनर्जिट है, सिनर्जिट। और हम इसकी बात करते हैं तो फीमेल गैमेट एग हो जाएगा। सभी पार्ट आपको वही लिखना है, इसमें बस देखना है इसका शेप साइज कैसे कर्व्ड होता है, बेंड होता है, कैसे मोड़ रहा है। यह आपका फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल का काम जो है प्लेसेंटा से अटैचमेंट करने में ओव्यूल को सहायता करता है। और यहाँ पर एक बात यह भी देखिए आप अच्छी तरह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो है एक आपका जो है दिखाई दे रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस। यह क्या है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके गाइज, यह आपका क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। यह जो है आपका टेक पार्ट करता है, एंडोस्पर्म नामक स्टोर फूड स्टोर करने में सहायता करता है, एक सेल का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ए हेमिएनाट्रापस ओव्यूल आर हेमीट्रापस ओव्यूल। दिस इज ए 90 डिग्री कर्व रहता है। यह रेनिकुलेसी और प्राइम्यूलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। यह जो है स्ट्रक्चर का पार्ट है, आउटर मिडिल और इनर इंटीग्यूमेंट है। इसको आप लिखना चाहते हो देख सकते हो, इंटीग्यूमेंट होता है, यह होता है। और न्यूसेलस होता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिट हो गया, ईग हो गया, फ्यूनिकल हो गया। ओके, यह आपका हो गया 5 ओव्यूल टाइप ऑफ द ओव्यूल्स के 5वां प्रकार, टाइप्स, 5 टाइप ऑफ द ओव्यूल। और नेक्स्ट है लास्ट ओव्यूल है आपका लास्ट ओव्यूल। दिस इज ए लास्ट ओव्यूल्स सर्सिनोट्रापस ओव्यूल 6, सर्सिनोट्रापस ओव्यूल, सर्सिनोट्रापस ओव्यूल। सर्सिनोट्रापस ओव्यूल क्या होता है, सर्सिनोट्रापस ओव्यूल, सर्सिनोट्रापस ओव्यूल वेरी लॉन्ग होता है, कंप्लीट सर्कल अराउंड, मतलब यह जो है एक तरफ से लॉन्ग ओव्यूल होता है, लॉन्ग ओव्यूल होता है, कंप्लीट सर्कल अराउंड, अराउंड एक दूसरे के बॉडी ऑफ द ओव्यूल चारों तरफ यह सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल अराउंड, कंप्लीट सर्कल अराउंड बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स, आर हो रहेगा, बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स, बॉडी ऑफ ओव्यूल के कंप्लीट यह सर्कल होता है, घेरे रहता है। ओके, और इसमें जो एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपका जो है एग्जाम्पल
कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है, कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है। और जो है प्लम्बाइजिनेसी फैमिली में। नेक्स्ट है प्लम्बाइजिनेसी फैमिली में। यह कैक्टेसी और प्लम्बाइजिनेसी फैमिली, दो फैमिली में यह पाया जाता है। इसका जो है यह लॉन्ग ओब्यूल होता है, सर्सिनोट्रापस ओब्यूल। दिस इज ए लॉन्ग ओब्यूल, कंप्लीट सर्कल अराउंड बॉडी ऑफ द ओब्यूल। पूरा बॉडी एक तरफ से सर्कल फॉर्म में रहता है। और कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है, प्लम्बाइजिनेसी फैमिली में ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कैक्टेसी और प्लम्बाइजिनेसी फैमिली में यह पाया जाता है। ओके गाइज, यह आपका है। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यह आपका हो गया, यह आपका इसमें जो है यह आपका हो गया। और इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं कंप्लीट सर्कल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो है कैसे कंप्लीट सर्कल होता है। अब इसके जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं सब कंप्लीट क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। यह मिला रहता है इसे। यह देखिए यह कंप्लीट जो है ये सर्कल फ्यूनिकल आता है, यहाँ से फ्यूनिकल निकलता है। यह कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए यह माइक्रोपाइल है, चारों तरफ से घेरा है ना। यह जो है ये आपका जो है आ रहा है, ये आपका फ्यूनिकल होता है। अब यहाँ पे देखिए यह क्या हो गया आपका सिनर्जिट, यह आपका एक हो गया, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, यह एंटीपोडल सेल हो गया। ओके ओके गाइस, यह आपका हो गया। यह आपका क्या हो गया, माइक्रोपाइल। ओके, और यह क्या है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट यह आपका इनर हो गया, यह आपका क्या हो गया, सॉरी यह मिडिल हो गया, और यह इनर। ओके गाइज, और यह क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक, ओके, यह आपका न्यूक्लियस हो गया। और यह है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसमें। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो कम्प्लीटली सराउंड होता है ना। और ये जो बॉडी ऑफ द ओब्यूल के जितने होते हैं या फ्यूनिकल से सराउंड हो जाते हैं, या फ्यूनिकल जो है जाके प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है। यह आपका फ्यूनिकल हो गया। ठीक, तो ये कंप्लीट प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यह देखिए यह आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल है। जब भी माइक्रोपाइल होता है, इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट आप लोग, माइक्रोपाइल जब भी पाया जाता, माइक्रोपाइल के साइड की ओर ही फीमेल गैमेटोपाइड एग का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेट्स एग का फॉर्मेशन आपको माइक्रोपाइल साइड की ओर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। बिकॉज क्योंकि यह जो है जब पॉलिनेशन होता है, मेल गैमेट यहाँ पर आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर ओपन होता है, ये कवरिंग नहीं होता, इसी साइड से जनरली ओपन होता ही है। कुछ फैमिली में अलग अलग तरह का होता है। एंट्री तो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, आगे आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आगे मैं डिटेल में इसके बारे में आपको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि कैसे जो है पॉलिनेशन की क्रियाएं हो रहा हैं। अभी एक टॉपिक आपको बनाना है वीडियो, पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में वह डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें अगला टॉपिक हम आपको बनाएंगे, जब भी बनाएंगे
इसके बाद जो भी चीज़ें होगा तो वह पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे। ओके गाइज, तो यहीं से एंट्री करता है क्या, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट यहीं से एंट्री। अब देखिए यहाँ पर यह माइक्रोपाइल हो गया, यह आउटर इंटीग्यूमेंट, यह मिडिल इंटीग्यूमेंट, यह जो है इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। यह तीनों, यह इंटीग्यूमेंट तो सभी में पाया जाता है। जितने भी आपको यहाँ पे 6 टाइप ऑफ द ओब्यूल पढ़ा रहे हैं, 6 टाइप ऑफ द ओब्यूल पाया ही जाता है। जितने भी आपके टाइप ऑफ द ओब्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो है आपका वो 6 सभी में इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, आउटर इंटीग्यूमेंट, मिडल इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। और फ्यूनिकल के बाद आपका है यहाँ पर देखिए, यह जो है सिनर्जिट। ओके, और यहाँ पर फीमेल गैमेट एग है, और यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल ठीक है। एंटीपोडल सेल जो है, यह सब चीज़ें, सभी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सिनर्जिट, एग, एंटीपोडल, यह सभी ओब्यूल में पाया जाता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपने माइंड में बिठाना है, आपको अपने माइंड में सेट करना है कि कैसे इसमें है, इसका अरेंजमेंट कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट पाया जाता है। तब आप ओब्यूल के बारे में अच्छी तरह जानकारी रख सकते हो। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि किस साइड पे आपका एग का डेवलपमेंट हो रहा है, किस साइड पे आपका एंटीपोडल सेल है, किस पर कहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सबका अलग अलग अरेंजमेंट होता है, और यह कंटिन्यू हमेशा वैसे ही बना रहता है। अब जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में मैं बता दिया हूँ कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होता है, कैसे होता है। यह चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ सेकेंडरी न्यूक्लियस के बारे में। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ से एक सेल इसको एक सेल दोनों जाता है, ये डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होता है, इसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। यह फ्यूजन करके जो है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे कैसे कैसे स्टेप बाय हो रहा है। हर स्टेप, हर टॉपिक आपको मैं अच्छी तरह इसलिए समझा रहा हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे, आप समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आप इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले मैंने आप लोगों को मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बताया हूँ, फिर ओब्यूल के बारे में बताया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल के बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो पार्ट है आपको याद नहीं होता। माइक्रोपाइल, आउटर, मिडल इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूनिकल, सिनर्जिट, एग, एंटीपोडल सेल, इन सब के बारे में आपको माइंड में रट लेना है, बैठा लेना है। क्योंकि ये क्वेश्चन ओब्यूल से फिक्स है आता है। टाइप ऑफ द ओब्यूल पूछ सकता है, या ओब्यूल के स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या तो किसी एक ओब्यूल के बारे में पूछ सकता है, फिगर बनाना है, और ये किस फैमिली में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसका मेन रोल क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है। यह चीज़ें इसमें आपको स्टडी करना है, डिस्कस करना है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, यह जो है आपका, यह ओब्यूल के बारे में हो गया, यह सिनर्जिट हो गया, एग हो गया, एंटीपोडल सेल हो गया। तो हम जो है आपको 6 ओब्यूल के बारे में बता दिया हूँ, और कैसे कैसे किस पार्ट का क्या क्या रोल है, क्या क्या कैसे करता है, सबका फंक्शन अच्छी तरह माइंड में आप बैठाइए। अगर आप अच्छी तरह माइंड में नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। अब यहाँ से देखिए, शुरू से मैं देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिविजन कर रहे हैं। सभी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब ये देखिए चारों तरफ से वो है, कर्व्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थोट्रापस ओब्यूल, यहाँ पर देखिए आप, यह है आपका, हाँ, टाइप ऑफ ओब्यूल में यहाँ पर देखिए आर्थोट्रापस ओब्यूल। आर्थोट्रापस ओब्यूल के बारे में देखिए, यह स्टेट ओब्यूल होता है, यह मोस्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है आर्थोट्रापस, फिर उसके बाद एनाट्रापस ओब्यूल। एनाट्रापस ओब्यूल देखिए आप यहाँ ध्यान से,
एनाट्रापस यह मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओब्यूल होता है। यह डाइकोटिलीडन और जो है मोनोकोटिलीडन दोनों प्लांट में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके पार्ट के बारे में आपको डिस्कस किया गया है, इसको देखिएगा वीडियो। कंपाइलोट्रापस ओब्यूल क्या होता है? कंपाइलोट्रापस ओब्यूल जो है आपका, ये भी कॉमन टाइप ऑफ द ओब्यूल होता है। कप्पारिडेसी और किनोपोडिएसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के कप्पारिडेसी और जो है किनोपोडिएसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका एम्फीट्रापस ओब्यूल। एम्फीट्रापस ओब्यूल आपको मैं बताया था कि यह इसके बॉडी का कर्व जो होता है हार्सू शेप्ड होता है। हार्सू शेप्ड के आकार का होता है, हार्सू शेप्ड के आकार होता है। और यह जो है लोगानिएसी और एलिमेसी और ब्यूटोमेसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। ओके गाइज, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां ओब्यूल है हेमिएनाट्रापस ओब्यूल। हेमिएनाट्रापस ओब्यूल हो, हेमिएनाट्रापस ओब्यूल का मतलब यह हो गया कि यह जो है ओब्यूल आपका जो है हेमिएनाट्रापस, या इसको हेनिएनाट्रापस ओब्यूल भी कहते हैं। रेन्यूक्लेसी प्राइम्यूलेसी नामक फैमिली में यह पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हो गया है। ये फिगर इस वीडियो में मैं बना दिया हूँ। इसके बाद आपका लास्ट है सर्सिनोट्रापस ओब्यूल। यह जो है आपका लॉन्ग ओब्यूल होता है, कंप्लीट सर्कल अराउंड द बॉडी। ओब्यूल के चारों तरफ कंप्लीट होता है, सर्कल होता है। और यह कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। ठीक गाइज, ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक बार और फिर से आपके बता दे रहे हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पहले आप स्ट्रक्चर अच्छी तरह माइंड में बैठाइएगा। स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट है, माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूनिकल, सेकेंडरी सिनर्जी, टैग, एंटीपोडल सेल, इन सब के बारे में अच्छी तरह आप डिस्कस करके पढ़ लीजिएगा। और जो है अच्छी तरह वीडियो को देखिएगा, फिगर बनाइएगा। और पार्ट नहीं याद रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। तो यह जो है आपका ओब्यूल का जितने भी पार्ट हैं आपको इसमें डिस्कस हो गया है। अब ओब्यूल का एक डेवलपमेंट इसमें पढ़ना है आपका कि ओब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, और इसमें जो है सिनर्जी, इंटीग्यूमेंट, फ्यूनिकल वगैरह का किस सेल से कैसे जो है इन सब का फॉर्मेशन होता है। ये जो पार्ट है आपका सिनर्जी, इंटीग्यूमेंट, एंटीपोडल, माइक्रोपाइल, इन सब का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जो है लेक्चर दूंगा। उसमें बताऊंगा कि यह जो है इन चीज़ों का आपको जानकारी हो गया है तो कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा सेल होता है, कुछ ऐसे सेल या कुछ ऐसे पार्ट या कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक लाइक टिश्यू या सेल पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओब्यूल्स। ओब्यूल के पार्ट को डेवलपमेंट में और ओब्यूल के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं या सहायता करते हैं। तो यह चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, अरे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर दूंगा कल या जब भी समझ में आएगा। तो यह चीज़ें है आपका, यह ओब्यूल हो गया, ओब्यूल का पार्ट हो गया और टाइप्स ऑफ द ओब्यूल्स हो गया। इसको आप ध्यान से पढ़िए, स्टूडेंट्स आप केयर करिए और सभी चीज़ों को अच्छी तरह माइंड में बैठाइए, स्टडी करिए। ओके, टेक केयर, बाय, गुड बाय।